chemistry. Electrochemistry is the branch of physical chemistry. It's concerned with interrelation of electrical energy and chemical changes that are caused by passage of current. ठीक है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, केमिकल चेंजेस हो रही होती हैं. ठीक है, ये एक्चुअली इंटरेक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंजेस. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं. फॉर एग्जांपल एनर्जी, इसमें एनर्जी प्रोडक्शन भी और एनर्जी स्टोरेज भी है. ऑर्गेनिक सिंथेसिस है, पोल्यूशन कंट्रोल, सेंसर, इनऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड सेपरेशन. इन सबको हम लोग जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसे सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन यूज़ करते हैं. ठीक है, अब हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड. ये टिप होते हैं इन मोल्टन सॉल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन. ठीक है, इसको जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है और जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ कर रहे होते हैं वो सेपरेट हो जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड की ऑन द होल डीकम्पोजिशन होगी इनटू सोडियम एटम एंड क्लोरीन एटम. और ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिसिस की सेल डायग्राम है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है. इसमें इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन पड़ा है विच इज़ सोडियम क्लोराइड. ठीक है, और दो इलेक्ट्रोड हैं जो कनेक्ट हैं बैटरी के साथ. अब जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज एनोड एंड द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कैथोड. अब ये कैथोड है, इस पर जो है आके पॉजिटिव यानी कैटाइन जो कि सोडियम है यहाँ पे, वो आके सारे एक्यूमुलेट हो गए, आपस में कंबाइन होकर सोडियम एटम बनाएंगे. और जो एनोड है वहाँ पे जो है क्लोरीन एक्यूमुलेट होके क्लोरीन आपस में कंबाइन होके Cl2 बना देंगे. ठीक है, तो इस तरह ऑन द होल इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में डीकम्पोजिशन हो जाएगी सोडियम क्लोराइड इनटू सोडियम एटम एंड क्लोरीन एटम. बैटरीज, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ये हम लोग यूज़ करते हैं बैटरीज में. ठीक है, ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है फॉर द स्टोरेज ऑफ केमिकल एनर्जी. ठीक है, बैटरीज में हम लोग केमिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं. ठीक है, और उसको कैसे अवेलेबल बनाते हैं, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, जिसको हम लोग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल बैटरीज वगैरह हैं इनमें. अब बैटरीज की दो मेन टाइप्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी बैटरी और नॉन रिचार्जेबल बैटरी, दूसरी है सेकेंडरी बैटरी और रिचार्जेबल बैटरी. अब प्राइमरी बैटरी को हम सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इसको ड्राइव बैटरीज इसकी जो एक एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल ये जो रिमोट में सेल वगैरह यूज़ होते हैं. सेकेंडरी बैटरी जो है ये रिचार्जेबल होती है. इसकी एग्जांपल है लेड एसिड एक्यूमुलेटर बैटरी, जिस तरह UPS वगैरह में जो यूज़ होती है. अदर यूजेस ऑफ बैटरीज हैं टॉर्चेज, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस सच एज सेल फोन. इनमें जो है लॉन्ग लाइफ अल्कलाइन बैटरीज यूज़ की जाती हैं. डिजिटल कैमरा में लिथियम बैटरीज, हियरिंग एड्स में सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, डिजिटल वॉचेज़ में मरकरी और सिल्वर ऑक्साइड्स, और मिलिट्री एप्लीकेशन में जो है थर्मल बैटरी यूज़ की जाती हैं. नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की विच इज़ फ्यूल सेल. अब फ्यूल सेल यूज़ किया जाता है फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फ्यूल सेल में हम लोग जो है ये बिल्कुल बैटरी की तरह होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि हम लोग फ्यूल को फैट कर रहे होते हैं एक्सटर्नली. अंदर फ्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होता बल्कि हम बाहर से इसको प्रोवाइड करते हैं. फ्यूल सेल में हम लोग मोस्टली जो है हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं. रिडॉक्स रिएक्शन होता है और हमारे पास जो है एनर्जी बन रही होती है. ये टिपिकल एक डायग्राम है जिसमें जो है फ्यूल सेल को दिखाया गया है. ठीक है, ये फ्यूल सेल है जिसको सेपरेट किया बाय मेम्ब्रेन. इस साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे एनोड हाफ है. एनोड हाफ में क्या हो रहा है, वाटर की ऑक्सीडेशन हो रही है, O2 और 4 हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि ये हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बबल वहाँ से रिमूव हो रहा है. नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जो मेन यूज़ है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फॉर द रिफाइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम देयर ओर. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रो डेपोजिशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, अब ये यूज़ कहाँ होते हैं, मेटलर्जी में यूज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, केमिकल इंडस्ट्री में, फ्यूल सेल, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल रिसर्च. अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, अगर हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इलेक्ट्रो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और प्लेटिंग फॉर कोडिंग
जो नॉर्मल हमारे पास मेटल्स होती हैं, ठीक है, वो मॉइस्चर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती हैं और इनकी डिटोरेशन हो जाती है, जिसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। कोरोजन को रेजिस्ट करने के लिए मेटल्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि मेटल के ऊपर एक लेयर बना देते हैं, ठीक है, जो रिलेटिवली इनर्ट सब्सटेंस होता है, रिएक्ट नहीं कर रहा होता मॉइस्चर के साथ, ठीक है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है मेजर यूज़ करते हैं फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, ठीक है, जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह बनाते हैं, तो इनकी जो है पूरी कोटिंग की जाती है, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज़ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे होते हैं वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव ऑब्जेक्ट पे करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव ऑब्जेक्ट को मेटल के ऊपर हम लोग जो है लेयर आउट कर लेते हैं, ठीक है। और ये सारा जो प्रोसेस हो रहा होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे होते हैं। फिर उस मेटल को जो प्लेटेड मेटल होगी उसको हम लोग डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। अब ये जो मेटल होगी ये जो है कोरोजन रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। लार्ज स्केल पे जब हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और इलेक्ट्रो वाइनिंग। ये हम लोग करते हैं कॉपर के लिए, ठीक है। कॉपर जो इम्पोर्टेंट मेटल है इसको हम यूज़ करते हैं, सारी जो इलेक्ट्रिकल केबल्स होती हैं, वायर्स हैं, इन सब में कॉपर यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब कॉपर के लिए हम लोग जो है इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज़ करते हैं और कॉपर की जो है प्योरीफिकेशन कर रहे होते हैं। इसके लिए जो इलेक्ट्रोलिटिक का प्रोसेस है वो इम्प्योर कॉपर को हम लोग ले रहे होते हैं एस एनोड, ठीक है, विच ऑक्सीडाइजेज टू कॉपर +2, ठीक है। और कैथोड पे हम जो ले रहे होते हैं वो प्योर कॉपर होती है, ठीक है, विच इज़ उसकी डिटेक्शन होगी और हमारे पास 99% प्योर कॉपर आएगी। नीचे ये टिपिकल डायग्राम दी हुई है जिसमें जो है कॉपर सल्फेट को एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड डिप्ड हैं, वन इज़ इम्प्योर कॉपर एंड द अदर इज़ प्योर कॉपर। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम भी एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेटल है, ठीक है। एल्यूमिनियम को यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एरोप्लेन्स और मोटर कार्स। मोटर कार और एरोप्लेन की जो बॉडी होती है वो एल्यूमिनियम से बनाते हैं। अब एल्यूमिनियम से बनाते इसलिए हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो कोरिजन रेजिस्टेंट है, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग बिल्कुल सिमिलर कॉपर की तरह का एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज़ करते हैं और हमारे पास जो है 99% प्योर एल्यूमिनियम हमें मिल जाती है, ठीक है। अब जो एल्यूमिनियम की और है उसमें डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल सिलिका, आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम, ये सारी जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में सेपरेट आउट। नेक्स्ट एप्लीकेशन है क्लोरो एलसीडी इंडस्ट्री। क्लोरो एलसीडी इंडस्ट्री जो है इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे होते हैं। अब क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हम लोग प्रोसेस यूज़ कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का, ठीक है। और ये ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ब्राइन जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। अब ब्राइन का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो है क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहे होते हैं, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि क्लोरीन को यूज़ करते हैं एज अ वाटर प्योरीफायर, डिसइंफेक्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड, पेपर, फूड एंड इंसेक्टिसाइड वगैरह के लिए इसको जो है यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है फॉर सोप मेकिंग, क्लीनिंग एजेंट एंड द ओर ऑफ एल्यूमिनियम को प्योरीफाई करने के लिए, मेकिंग पेपर एंड मेकिंग रायोन विच इज़ आर्टिफिशियल सिल्क। तो ये सारी इंपॉर्टेंस जो है वो क्लोरोएल्कली इंडस्ट्री की, और जो क्लोरोएल्कली इंडस्ट्री है वो बेस करती है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस पे, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। द नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोसिंथेसिस। अब ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोसिंथेसिस नाम से जाहिर है कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस और ये बट बाय यूजिंग इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस की हम बात करें तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है फैब्रिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। अब फैब्रिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल में डिफरेंट ड्रग की प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल मेडिसिन वगैरह बनाते हैं। इन मेडिसिन को बनाने के लिए हमें जो है कैटलिस्ट वगैरह हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है।
और इसमें कहा जा रहा है कि सम टाइम जो है ऐसे होता है कि पूरा हम लोग एक स्पीशी यूज़ करते हैं जस्ट फॉर गेटिंग 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम पूरी एक रिएजेंट या केमिकल स्पीशी यूज़ करेंगे सिर्फ 1-2 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करने के लिए, तो हमारे पास वो स्पीशी तो लॉस हो जाएगी। तो इसके बजाय हम लोग यूजुअल प्रोसेस के बजाय हम लोग जो है इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को किसी केमिकल स्पीशी के बजाय हम लोग इलेक्ट्रोड से ले लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो हमारा जो ओवरऑल प्रोसेस होता है वो एक तो उसमें ये कि केमिकल्स रिलीज़ नहीं होंगे, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होगा, और जो है हमारी जो कॉस्ट होगी या जो केमिकल का लॉस होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसकी अदर इम्पोर्टेंस ये है कि ये एक तो पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, दूसरा इंक्रीज़ करता है सेलेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस और यील्ड ऑफ द प्रोसेस को। इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो है डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोटेंशियोमीट्री की हम बात करें तो पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम लोग पोटेंशियोमीट्री यूज़ करते हैं। ठीक है, अब पोटेंशियोमीट्री में क्या होता है कि आयनाइजेशन कांस्टेंट को मेजर कर रहे होते हैं। तो इसी तरह और ये जो पोटेंशियोमीटर होता है एक्चुअली वर्क करता है इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिस्ट्री के प्रिंसिपल पे। ठीक है, इस तरह की अदर एग्जांपल्स हमारे पास है पोटेंशियोमीट्रिक मेजरमेंट, वोल्ट एमीटर, पीएच सेंसर, ये सारे जो है वर्क कर रहे होते हैं इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिस्ट्री के प्रिंसिपल पे। ठीक है, और जिसमें हम लोग जो है इलेक्ट्रोलिसिस का या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन वाटर एंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट। अब वाटर ट्रीटमेंट की हम बात करें तो जो वेस्ट वाटर होता है उसमें मोस्टली जो है आयनिक कंपोनेंट्स होते हैं और हमारे पास जो है मेटल्स होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन मेटल्स या फिर हैवी मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स के इफ्लुएंट वाटर में अगर मेटल जाएगा तो वो जाके पोल्यूशन कॉज करेगा। ठीक है, तो हम लोग इफ्लुएंट वाटर को ट्रीट करने के लिए मेटल्स को और आयनिक सब्सटेंस को उसमें से सेपरेट आउट करते हैं, और इस सेपरेशन के लिए हम लोग जो है इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज़ कर रहे होते हैं। इसके दो बेनिफिट हैं, एक तो वाटर भी प्योरीफाई हो जाता है और सेकंड हमारे पास जो है मेटल आयंस भी रिकवर्ड हो जाते हैं। ठीक है, सो एक तरह से ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है रिसाइकलिंग के प्रोसेस में और पोल्यूशन कंट्रोल में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन मेडिकल डायग्नोसिस। अब मेडिकल डायग्नोसिस की हम बात करें तो इंसान की बॉडी में रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे होते हैं जिनसे जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। अब इन रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये आउटपुट सिग्नल जनरेट करते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रो एनालिटिकल या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो फ़ौरन से इन सिग्नल्स को डिटेक्ट कर लेगा और हमारी जो है कोई भी डिसीज़ जो है वो डायग्नोज हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी अगर बात करें तो जैसे इंसान की बॉडी में जो है वो बायोमेकर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये बायोमेकर जो है हेल्प करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इन मेडिकल डायग्नोस्टिक में। इसी तरह अगर हम बात करें तो ग्लूकोमीटर भी जो है मेडिकल डायग्नोस्टिक के लिए यूज़ किया जाता है फॉर डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ठीक है, अब किसी बंदे की भी ब्लड में ग्लूकोज लेवल कितना है तो वो फ़ौरन से ग्लूकोमीटर डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, अब ग्लूकोमीटर जो है एक बायोमेकर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब बायोलॉजिकल रिसर्च की बात करें तो एडवांस लेवल पे जो रिसर्च हो रही है वो ब्लड क्लॉटिंग से लेकर ट्रांसफ़र ऑफ नर्व इम्पल्स तक जितने भी बॉडी में प्रोसेस हो रहे हैं वो सारे क्या इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं फॉर एग्जांपल अगर हम नर्व ट्रांसफ़र की बात करें तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आयन हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अब सोडियम और पोटाशियम आयन क्या है, अगर हम जर्नली बात करें तो ये भी तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस जिससे सिमिलर है। तो इसी तरह केमिकल एनर्जी से लेके जो भी मैकेनिकल एनर्जी की कन्वर्जन हो रही होती है ये सारा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इसमें हेल्प आउट कर रही होती है। और थैंक यू, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं।